इस बार इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक विशेष मेहमान हैं, आचार्य स्वामी अवधेशानंद जी, जो जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इस बार एक ग्लोबल महाकुंभ हो रहा है जिसमें 50 से भी ज़्यादा देशों से जो श्रद्धालु हैं, एनआरआईज हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे। इसका क्या सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है आपको लगता भारतीय संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है। यह संस्कृति चिरकाल से है, चिरंतन काल से है। जब से भी मानवीय अस्तित्व है, धरती अंबर अग्नि जलवायु निहारिका नक्षत्र हैं, तभी से ये संस्कृति है। और इस संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान, इस संस्कृति की दिव्यता भव्यता, हमारी सनातन संस्कृति का ऐश्वर्य विराटता और हमारी संस्कृति की आभा प्रभा के एक साथ कहीं दर्शन करने हों तो वह महाकुंभ, वह कुंभ पर्व, जहाँ यति योगी तपहपूत सन्यासियों के साथ साथ श्रद्धालु मुमुक्षु दार्शनिक कवि लेखक मनीषी विचारक पंडित गांव का सामान्य व्यक्ति और साधक एक बड़ा समागम, एक बहुत बड़ा समूह सभी वर्गों का एक साथ यहाँ दिखाई देता है। तो हमारे आध्यात्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य अथवा हमारी जो एक पुरातन अद्यतन जो हमारी धार्मिक सत्ता है वो यहाँ साकार होती हुई दिखाई देती है। तो भारतीयता अथवा हिंदू धर्म संस्कृति और उसकी सत्ता को साकार देखना हो कि वो कितनी दिव्य और भव्य है, उसमें सामाजिक समरसता है, समन्वय है, एकता है, परस्पर प्रेम है, मैत्री है और उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका अर्थ सबके मांगल्य मोद और कल्याण की कहीं भावना दिखाई देती है। तो महाकुंभ पर्व है। आपने तौर पर एक आस्था का महाकुंभ है ये, तो ये एक बहुत ही भव्य शिविर तैयार हो रहा है आपका। इसमें विदेशों से कितने मेहमान आएंगे और कितने देशों से आएंगे? हमारे यहाँ यूरोप से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी आ रहे हैं। हमारे प्राय प्रवासी भारतीय जिन्हें हम एनआरआईज कह सकते हैं, उनकी भारी संख्या है। वे तो आ ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सभी प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक मंडलियाँ आ रही हैं, वो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने आ रहे हैं। बिहू, बसंता, छाऊ, बसंत रास, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, कथक, ये सारे के सारे यहाँ आयोजन होंगे। और अनेक यहाँ विचारक आ रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यशालाएं होंगी वे भी बड़ी एक प्रकार से संदेश देने वाली होंगी, चूँकि भारत के अनेक बुद्धिजीवियों का आगमन हो रहा है। हिंदू धर्माचार्य सभा के सभी शीर्षस्थ शिखरस्थ आचार्य यहाँ आ रहे हैं। कितने देशों से आएंगे लोग यहाँ पर? मुझे लगता है 40-50 देशों से लोग तो इस शिविर में आ ही रहे हैं। और कितने विदेशी मेहमान होंगे यहाँ पर? ऐसे अभी तक तो एक कोई 1,500 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिर्फ विदेश से आएंगे? लगभग 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अब तक 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी आने की संभावना है, लेकिन इतने तो यहाँ पे अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहता था कि इतने बड़े स्तर पे जब आयोजन होता है तो इससे एक अर्थव्यवस्था भी खड़ी होती है। मैं देख रहा हूँ आपके शिविर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो वेंडर्स हैं, इससे स्थानीय इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये बात कई स्कॉलर्स ने, यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी कही है कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है इस महाकुंभ का। आप इसको कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी इकोनॉमी तैयार हो रही है? भारत की सॉफ्ट पावर पूरे संसार को एक बड़ा मार्गदर्शन दे रही है। यहाँ की योग, आयुर्वेद, हमारे आहार विहार विचार, हमारे जीने के ढंग के साथ साथ हमारे पर्व परंपराओं में हमारे मूल्य, हमारे मेले उत्सव, ये सब अर्थ के उत्थान के लिए हैं। इन सब से उत्कर्ष होता है अर्थ का। यहाँ आप देख रहे हैं आरंभ काल से ही लगभग 1,500-2 हज़ार तो यहाँ श्रमिक कार्य कर रहे हैं और यहाँ सभी लोग प्रसन्न हैं। तो सबकी, मुझे लगता है सभी प्रकार से सब कल्याण होने वाला है। यहाँ का भी लगे हैं और इसमें टेंटेज भी है, इसमें वर्कर्स भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, वाटर सप्लाई की व्यवस्था भी बिल्कुल की जा रही है। कैटरिंग भी होगी इसमें। स्वाभाविक है, हजारों लोगों का रोज भोजन होगा। हजारों लोग जी। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को क्रिएट करने के लिए एक अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर, वो सब मिलजुल कर हो रहा है। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्रयागराज से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।